व्हाट इफ हैपन इफ नोटा गेट्स मेजॉरिटी इन इंडियन इलेक्शन। दोस्तों, क्या हो अगर भारतीय इलेक्शन में नोटा को बहुमत मिल जाए? क्या इसमें री इलेक्शन होगा या फिर इलेक्शन रद्द हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ टिप्स। आज हम देखेंगे अगर भारतीय इलेक्शन में सबसे ज़्यादा बहुमत ये नोटा को मिल गया तो इसके बाद क्या प्रोसेस होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि नोटा मतलब क्या है। नोटा स्टैंड्स फॉर नन ऑफ द अबव। इट इज़ an option in some voting systems that allows voter to indicate that they do not support any candidate listed on the ballot। इसका मतलब दोस्तों, जो वोटिंग बैलेट पे कैंडिडेट की लिस्ट होती है या फिर जो कैंडिडेट लिस्टेड होता है, यदि आप उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए नोटा यह ऑप्शन होता है। इट्स इसेंशियल वे फॉर वोटर्स टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन विद द अवेलेबल चॉइसेस। इसका मतलब दोस्तों, जो भी इलेक्शंस में खड़े हैं, मतलब जो भी अपने लिए अवेलेबल चॉइसेस है, अगर आपको उसको वोट नहीं करना है या फिर उसके प्रति डिससेटिस्फेक्शन को जताना है तो आप नोटा को वोट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, हम देखेंगे कि भारतीय इलेक्शंस में नोटा को इंट्रोड्यूस करने की क्या नीड थी। नोटा प्रोवाइड्स वोटर विथ अ मीन्स टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फेक्शन विद द कैंडिडेट और द पार्टी प्रेजेंटेड ऑन द बैलट। मतलब दोस्तों, उस बैलट पे जो भी कैंडिडेट या फिर जो भी पार्टी खड़ी है, अगर उसके प्रति आपको डिससेटिस्फेक्शन जताना है तो आपके लिए नोटा यह ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। इट गिव्स पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रल प्रोसेस। मतलब दोस्तों, एक अपॉर्चुनिटी दी गई है सभी पार्टिसिपेंट को कि वह एक इलेक्ट्रल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Additionally, it can serve as a signal to political parties and candidates about the level of dissatisfaction amongst the voter। मतलब दोस्तों, यह एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर कैंडिडेट को यह सिग्नल देता है कि आपने जो कैंडिडेट खड़ा किया है उसके प्रति हम डिससेटिस्फेक्शन जता रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से नोटा को भारतीय इलेक्शंस में लाया गया। दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट विल हैपन इफ नोटा गेट्स मेजॉरिटी इन इंडियन इलेक्शन। मतलब दोस्तों, इस भारतीय इलेक्शन में अगर नोटा इनको सबसे ज़्यादा अगर मेजॉरिटी मिलती है तो भारतीय इलेक्शंस में क्या होगा। इफ़ द नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव ऑप्शन वेयर टू रिसीव्ड अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, इसके साथ ही इट वुड हैव अ इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द आउटकम ऑफ इलेक्शन और सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। इसके बाद दोस्तों, इन इंडियन इलेक्शंस द कैंडिडेट विथ हायर नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड द विनर। मतलब दोस्तों, नोटा को अगर ज़्यादा वोट मिलते हैं उसके बावजूद जो भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे ही विनर डिक्लेयर किया जाता है। हाउएवर, अ सिग्निफिकेंट वोट शेयर्ड फॉर नोटा कुड सेंड अ मैसेज टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स अबाउट डिससेटिस्फैक्शन ऑफ वोटर विथ अवेलेबल चॉइसेस। इसके साथ ही इट में प्रॉम्प्ट पार्टीज एंड कैंडिडेट्स टू रेसेस their strategy and their priorities in future elections, potential leading to changes in policies or candidate selection processes. As per current law, nota winning a majority votes does not alter the election result or the triggered a re-election। मतलब दोस्तों, इंडियन लॉ के अनुसार अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं तो उसके बाद री इलेक्शंस नहीं हो सकते या फिर इसका इलेक्शंस रिजल्ट में कोई फ़र्क पड़ सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको किसी पार्टी के खिलाफ या फिर किसी पार्टी को डिससेटिस्फेक्शन जताना है तो आप इंडियन इलेक्शंस में नोटा को सपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो यह अच्छी तरीके से समझा होगा। दोस्तों, इसी बहुमूल्य इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।